कुछ जगहें सिर्फ बंद नहीं होती बल्कि वहां खुद मौत छुप कर बैठी होती है। बैंगलोर के आउटस्कर्ट में एक सूना सूना हाईवे है, तुमकुर हाईवे। कहते हैं कि अगर रात के समय अगर आप उस हाईवे से गुजरें और अचानक आपका रेडियो एक स्टैटिक सा नॉइस करने लगे तो समझ जाइए कि आप एक गलत जगह से गुजर रहे हैं। और ठीक उसी हाईवे पर एक जगह है, नूर महल डांस बार, जो कि एक समय पर बैंगलोर का सबसे बड़ा और मशहूर नाइट क्लब हुआ करता था। लेकिन आज वहां सिर्फ खामोशी है और एक ऐसी कहानी जिसे लोग याद भी नहीं करना चाहते। और ये भी कहा जाता है कि जिसने भी नूर महल डांस क्लब के बाहर एक अजीब सी घुंघरूओं की आवाज़ें सुनी है वो ना सिर्फ पागल हो जाता है बल्कि अगले दिन उसकी डेड बॉडी उसी नाइट क्लब के बाहर मिलती है। आज की हॉरर स्टोरी काफ़ी डरावनी होने वाली है, जो आपके दिलों की धड़कनों को रोक सकती है, आपके रोंगटे तक खड़े कर सकती है। कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए और ईयरफोन्स लगा लीजिए। कहानी शुरू होती है अब। 2009 के आसपास बेंगलोर के आउटस्कर्ट इलाके में एक डांस बार था, नूर महल डांस बार। और ये एक ऐसा बार था जो सिर्फ इलाइट लोगों के लिए खुला था। अंडरवर्ल्ड डॉन्स, पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ आकर रात भर मौज मस्ती किया करते थे। इस डांस बार में एक लड़की थी, महर, जो कि इस डांस बार की सबसे मशहूर डांसर थी। महर सिर्फ एक डांसर नहीं थी, वो एक कोहिनूर थी। उसका चेहरा इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि जो भी एक बार उसे देख लेता था वो उसका दीवाना हो जाता था। और जब भी वो डांस करती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे वक्त भी रुक गया हो। उसके पैरों में एक अलग सी चमक हुआ करती थी क्योंकि वो एक काले रंग के चमकदार घुंघरू पहना करती थी। और कहा जाता है कि वो घुंघरू महर को एक पुराने तांत्रिक ने दिया था जो उसका नसीब बदलने वाला था। लेकिन जो चीज़ उसका नसीब बदलने वाली थी वही उसके मौत का कारण बन गई। और एक दिन दो अलग अलग अंडरवर्ल्ड गैंग्स नूर महल डांस बार में आए। एक गैंग का लीडर अर्जुन था और वहीं दूसरे गैंग का लीडर समीर था। और दोनों ही महर से बेपनाह मोहब्बत करते थे। और उसी दिन दोनों गैंग्स के बीच झगड़ा हो गया। पहले तो गाली गलौज हुई, फिर हाथापाई हुई और बाद में बंदूकें चलने लगी। बार में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और हर जगह सिर्फ चीखें गूंज रही थी। और ठीक इसी बीच एक गोली महर के सीधा दिल में जा लगी और उसके हाथ से काले घुंघरू नीचे गिर गए। वो छत की तरफ देखती रही और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। और उस दिन के बाद नूर महल डांस बार हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 14 साल के बाद बेंगलुरु में रहने वाले 4 दोस्त करण, रोहित, प्रिया और सिमरन जो अपनी लाइफ को काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। सिमरन का 18th बर्थडे था। उसके पास एक बकेट लिस्ट थी जिसमें एक डांस बार में जाने का सपना भी शामिल था। चारों दोस्तों ने डिसाइड किया कि ये लोग बेंगलोर के एक रिमोट एरिया में जाएंगे जहां इन्हें कोई पहचान ना सके। ड्राइव करते करते ये लोग बेंगलोर के आउटस्कर्ट में तुमकुर हाईवे पर पहुंच चुके थे, जहां उन्हें एक पुराना सा अंधेरे में डांस बार दिखाई दिया। और बाहर एक पुराना सा बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था नूर महल डांस बार। और ये वही डांस बार था जो 14 साल पहले बंद हो चुका था। बाहर से वो जगह एकदम खंडर लग रही थी, लेकिन अंदर एक हल्की सी डिम लाइट जल रही थी। दरवाज़ा खुला था और वो लोग अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही वे लोग अंदर घुसे उन्हें महसूस हुआ कि इस जगह पर एक अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ कुछ ही लोग कोने में बैठे थे जिन्हें धुंधली रोशनी में भी देख पाना काफ़ी मुश्किल था। डांस बार के अंदर कोई भी म्यूजिक नहीं बज रहा था, सिर्फ हल्की हल्की हवाओं की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर एकदम से एक अजीब सी धुन बजना शुरू हो गई। ना तो वो कोई बॉलीवुड सॉन्ग था और ना ही कोई फैमिलियर म्यूजिक, लेकिन जो धुन बज रही थी वो धीरे धीरे तेज होना शुरू हो गई और एक लड़की अचानक से डांस फ्लोर पर आ गई। और उस लड़की के पैरों में काले रंग के घुंघरू थे जो कि अलग ही तरीके से चमक रहे थे। और जब वो लड़की डांस करने लगी तो वो चारों दोस्त भी झूम उठे। उस लड़की का चेहरा महर की तस्वीर से मिलता जुलता था। सिमरन का 18th बर्थडे था और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और वो कहती है, वाओ ये कितनी खूबसूरत है। लेकिन तभी करण ने कुछ अजीब देखा। जो लोग कोने में बैठे हुए थे वो धीरे धीरे उनके करीब आ रहे थे और उनकी टेबल भी
आगे सरक रही थी। पहले तो करण को लगा कि वो सिर्फ डांस देखने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो उसका चेहरा डर के मारे पसीने से भीग गया, क्योंकि जितने भी लोग डांस बार में मौजूद थे वो सभी उन चारों दोस्तों को घूरने लगे थे और सभी के चेहरे टेढ़े मेढ़े थे। किसी की आंखें निकली हुई थी तो किसी का गला कटा हुआ था तो किसी के हाथों से खून टपक रहा था। जैसे ही वे चार दोस्त डांस बार से भागने लगे, जो डांसर काफी खूबसूरत थी उसका चेहरा भी बिखरने लगा, उसके होठ धीरे धीरे कटने लगे, उसकी आंखें लाल होने लगी और उसका चेहरा, उसका पूरा शरीर धीरे धीरे किसी कंकाल में बदलने लगा। जिसके बाद करण का गला किसी ने बहुत बुरी तरीके से छील दिया। रोहित का हाथ कोई बहुत तेजी से खींचने लगा। प्रिया और सिमरन की चीख पूरे डांस बार में गूंज उठी, लेकिन किसी तरह वो खुद को बचाकर गाड़ी तक पहुंचे। रोहित काफी ज्यादा घायल हो चुका था। करण ने गाड़ी को फुल स्पीड में भगाया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद रोहित बाहर रुका और बोला, तुम लोग जाओ, मैं एक बार पापा को फोन कर लेता हूँ। जिसके बाद प्रिया, करण और सिमरन अंदर चले गए, लेकिन रोहित जब 10 मिनट तक नहीं आया तो करण ने रोहित को फोन किया। जिसके बाद एक अनजान आदमी ने रोहित का फोन रिसीव किया। रोहित, कहाँ है बे तू? करण ने पूछा। जिसके बाद वो अनजान आदमी कहता है, कौन रोहित? मुझे ये फोन एक खंडर डांस बार के बाहर पड़ा मिला है। ये सुनने के बाद करण का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। जिसके बाद करण पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे पीछे से इतनी आवाजें क्यों आ रही है? तब वो अनजान आदमी करण को कहता है कि एक लड़के की लाश डांस बार के अंदर मिली है, जिस वजह से आसपास काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है। जिसके बाद वे तीनों कार में बैठते हैं और वापस नूर महल डांस बार पहुंचते हैं। तब वो देखते हैं कि रोहित अंदर एक लाश की तरह पड़ा हुआ था। अब उन तीनों का सबसे बड़ा डर हकीकत बन चुका था। मतलब जो उनके साथ हॉस्पिटल तक आया वो रोहित नहीं था, वो सिर्फ एक आत्मा थी जो अपने दोस्तों को सुरक्षित उस जगह से निकालने के लिए आई थी। और आज भी वो कहते हैं कि जब भी वो उस हाईवे से गुजरते हैं तो उन्हें नूर महल डांस बार के बाहर एक अजीब सी घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देती है। और कई लोगों का ये भी कहना है कि जो लोग इन घुंघरुओं की आवाजें सुनकर उस डांस बार के अंदर जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते हैं। अगर आप कभी भी टुमकुर हाईवे पर सफर करें और आपको एक पुराना डांस बार दिखाई दे तो कभी भी उस डांस बार के अंदर मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि वहां महर आज भी किसी का इंतजार कर रही हो। तो गाइस, आज की कहानी यही खत्म होती है। यही था बेंगलोर के एक हॉन्टेड डांस बार की एक हॉरर स्टोरी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही और हॉरर स्टोरीज आती रहेंगी। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं और हमारी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक ऐसा जीमेल है जहां आप अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं, और साथ ही एक इंस्टाग्राम की लिंक है जहां आप आकर मुझे डीएम कर सकते हैं। और आज की जो कहानी थी वो भी हमारे एक सब्सक्राइबर की हॉरर स्टोरी थी। और एक बार फिर से कहता हूँ, किसी हाईवे पर कोई खंडर दिखाई दे तो बिना सोचे समझे उसके अंदर मत जाइएगा। क्या पता वहाँ आपकी मौत छुप कर बैठी हो।